हेलो माय एम्प्टी फैमिली। मूवी स्ट्राइप के पिटारे में आज की कहानी है एक पिता और बेटी के प्यार की एक ऐसी दर्दनाक दास्तां जिसे सुनने के बाद आपकी भी आंखें छलक जाएंगी। ये कहानी उन बेहतरीन कहानियों में से एक है जो हर पल दुखों से गुजरते हुए अचानक आपको खुशी की एक ऐसी बहार देगी जिसे देखकर आपका भी दिल रो देगा। 2019 की टर्किश मूवी मिरेकल इन सेल नंबर 7 और इसे डायरेक्ट किया है महान तुर्की डायरेक्टर मेहमेत अदा ने। IMDb 8.2। दोस्तों, अगर आपको कहानी के साथ साथ दुनिया के हैरत अंगेज और दंग कर देने वाले फैक्ट सिर्फ 1 मिनट में अगर सुनने में दिलचस्पी रखते हैं, फिर चाहे वो प्राचीन मंदिरों का सच हो या ब्रह्मांड से जुड़ा कोई तथ्य, हिंदू माइथोलॉजी का कोई राज या फिर ऐसी जगहों से आप गुजर चुके हो लेकिन आपको उनके राज के बारे में पता ना हो, इन सब को जानिए बस एक स्टॉप हमारे नए YouTube चैनल 1 मिनट अननोन फैक्ट में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो प्लीज सब्सक्राइब दोस्तों। अब कहानी सुना जाए। कहानी की शुरुआत 2004 के दरमियान से होती है, जहां एक लड़की अपने कमरे में तैयार होते हुए टीवी पर न्यूज सुन रही है। खबर आ रही है कि अब से तुर्की में किसी को भी मौत की सजा नहीं सुनाई जाएगी और इस पर पूरी तरह से पाबंदी लग चुकी है। ये खबर सुनकर वो थोड़ी शांत हो गई। फिर अपनी दराज से एक छोटा सा डब्बा निकाला और उसे बड़े गौर से देखते हुए वो अपने बचपन के दौर में चली जाती है। साल 1983 के वो सुहाने लम्हे जब ओवा बच्ची थी और गांव के पहाड़ी हिस्से में अपने मानसिक रूप से कमजोर पिता मेहमत और दादी फातिमा के साथ रहा करती थी। ओवा पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती। आज भी जब उसके बाबा उसे स्कूल से घर लेने आए तो अपनी बेटी ओवा को एक बार फिर से फर्स्ट आते देख खुशी से झूम उठे, जिनकी इन हरकतों को देखकर स्कूल के सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। क्लास टीचर मिनी बच्चों को ऐसा करने से डांटती है। अब घर जाते वक्त ओवा को एक लाल रंग का बैग बेहद पसंद आता है। ओवा उस बैग को अपना बनाना चाहती है और बेटी की खुशी देखने के लिए मेहमत ने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी, मगर उतने रुपए न होने की वजह से मेहमत लेने से मना कर देता है। हालांकि दुकानदार जान पहचान का होता है, उसने उसे बाकी पैसे बाद में दे देने को कहा, मगर खुददार मेहमत किसी का एहसान लेकर अपनी बेटी की खुशियां नहीं खरीदना चाहता। घर आकर ओवा अपने बाबा के ऐसे बर्ताव के बारे में दादी से पूछती है। आखिर दादी, सब लोग मेरे बाबा का मजाक क्यों उड़ाते हैं? उन्हें हमेशा पागल पागल क्यों कहते हैं? जिस पर दादी बोली, तुम्हारे पापा पागल नहीं हैं और अगर कोई गलती से भी उन्हें ऐसा कहे तो तुम उसे तुरंत डांट देना। वो तो बस सबसे अलग इसीलिए है क्योंकि उसका दिमाग अभी तुम्हारी ही उम्र का है। ये सुनकर कि बाबा उसी की उम्र के हैं, ओवा काफी खुश हो गई और खुशी खुशी अपने बाबा को निहारने लगी। माँ के चले जाने के बाद से ओवा मेहमत के और करीब आ गई थी। मेहमत सिर्फ उसका पिता ही नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त भी था, जिसे नन्ही ओवा कभी अपने से दूर नहीं रखना चाहती। इधर जब से ओवा ने उस बैग का जिक्र किया है, मेहमत के जहन में तो बस वही घूम रहा है कि आखिर कैसे वो अपनी बेटी की इच्छा पूरी करे। और फिर उसने आने वाले गणतंत्र दिवस की परेड में कैंडी बनाकर बेचने का फैसला किया और अपनी माँ की मदद से मेहमत उन्हें बनाकर परेड के दिन बेचने लगा। वो ढेर सारे पैसे कमाकर अपनी बेटी को इशारों ही इशारों में दिखाता है, जिसे देख ओवा खुश हो गई और परेड खत्म होने के बाद दोनों इकट्ठे किए हुए उन पैसों को लेकर बैग खरीदने दुकान की तरफ निकल पड़े। परंतु इससे पहले कि ओवा वो बैग खरीद पाती, उसके साथ पड़ने वाली आईना पहले ही अपने पिता के साथ उस दुकान से वही बैग खरीद लेती है। दरअसल आईना ओवा से जलती है, इसीलिए जब उसने देखा कि वो उस बैग को खरीदना चाहती है तो उसने अपने पिता से जिद कर उससे पहले ले लिया। मेहमत ने उन्हें समझाने की भी कोशिश की कि वो बैग ओवा को पसंद आया था, इसके बदले वो उससे पैसे लेकर वो बैग उन्हें वापस करते। बेचारे मेहमत ने अपनी बेटी की खुशी के लिए कितनी ही मेहनत कर पैसे जमाए थे, पर यहाँ आईना नहीं मानती और तभी मेहमत आईना से ही बैग लेने की कोशिश करने लगा, जिस पर उसके फौजी पिता मेहमत को वही मारने लगते हैं। फिर वहाँ मौजूद लोगों ने जब उन्हें बताया कि वो दिमाग से कमजोर है, तब कहीं जाकर वो उसे छोड़ता है। यहाँ दूसरी ओर हम तुर्की सेना के एक फौजी को देखते हैं जो पहाड़ की तरफ कहीं भाग रहा होता है। अब वापस घर आने के बाद से ओवा काफी उदास है, इसीलिए नहीं कि उसके पास वो बैग नहीं है, बल्कि इसीलिए कि सबके सामने किसी अनजान ने उसके बाबा को इतना मारा जो उसे हरगिज पसंद नहीं आया। और उधर मेहमत को ये लगता है कि उसकी बेटी उसकी वजह से परेशान है। वो खुद भी रोने लगा। उसकी माँ उसे एक बच्चे की तरह प्यार से समझाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब अगले दिन मेहमत भेड़ों को लेकर पहाड़ों पर जा रहा होता है। वहाँ खेल रहे कुछ बच्चे उसे परेशान करने लगे। तभी आईना ने वहाँ आकर उन बच्चों को रोका। आईना की पीठ पर वही लाल बैग देख मेहमत अब उससे बात करने की कोशिश करता है और आईना भी इस बैग के बहाने उसके साथ खेलने लगी। वो भी तो ओवा की ही उम्र की है और खेलते खेलते वो पहाड़ियों की दूसरी तरफ चली जाती है।
सामने छुपे हुए वही सिपाही को देखकर मेहमत को कुछ गड़बड़ लगा। वह आयना को उस तरफ जाने से रोकने लगा, लेकिन वो नहीं मानती और तभी उसका पैर फिसला और वो नीचे गिर गई। मेहमत भी उसे तुरंत बचाने के लिए नीचे कूदा, मगर तब तक आयना अपनी जान से हाथ धो बैठी थी। उधर आयना के माँ बाबा उसे ढूंढते ढूंढते जब वहाँ पहुँचे तो अपनी बेटी के साथ मेहमत को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि उसने ही उस बैग की वजह से उनकी बेटी की जान ले ली। इसके बाद आयना के पिता मासूम मेहमत को गिरफ्तार कर उसे काफी टॉर्चर करता है और उसे जबरदस्ती वो गुनाह कबूल करवा लेता है जो उस बेचारे ने किया ही नहीं था। इधर मेहमत की माँ और ओवा उससे एक बार मिलने की आस में हेडक्वार्टर के बाहर पूरी रात इंतजार करते रहे। उनसे गुहार लगाते रहे कि वो किसी का खून नहीं कर सकता, परंतु उन्हें उससे मिलने नहीं दिया गया। थोड़ी देर बाद जब मिलिट्री पुलिस मेहमत को वहाँ से दूसरी जगह लेकर जाने लगी तो ओवा ने मेहमत को देख लिया और फिर वो भागते हुए अपने बाबा के पास आती है। जाते जाते मेहमत ने उसे बताया कि उसे एक आंख वाले राक्षस ने देखा था। दरअसल यहाँ मेहमत ओवा को उसी पहाड़ी राक्षस के बारे में बता रहा है जिसके बारे में बचपन में कहानी सुनाते वक्त वो कभी उसे एक आंख वाला राक्षस कहा करता था। अब इसके बाद ओवा भागकर पहाड़ी पर जाती है जहाँ उसे मिलिट्री से भागा हुआ वही शख्स मिला जो ना जाने क्यों यहाँ छुपा हुआ है। ओवा ने पूछा, क्या तुमने मेरे बाबा को यहाँ देखा था? वो कहता है, हाँ, और उन्होंने आयना को नहीं मारा है। ये सुनकर ओवा को उम्मीद की एक किरण नजर आई और भागकर ये बात दादी को बताने के लिए निकल पड़ी। वहीं जेल में बेचारे मेहमत के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है। उसे बिना बात पर मारा जाता है और यहाँ नासमझ अनजान मेहमत कुछ समझ ही नहीं पा रहा कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है और बस बार बार एक ही सवाल करता कि उसे घर कब जाने दिया जाएगा। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि जिस जुर्म को उससे जबरदस्ती कबूल करवाया गया है उसकी सजा क्या है। अब मेहमत को रहने के लिए सेल नंबर 7 दिया गया जहाँ कई दूसरे कैदी भी होते हैं। उन्हें जब पता चलता है कि इस आदमी ने एक छोटी सी बच्ची का कत्ल किया है तो वो सब भी मिलकर उसे बहुत मारते हैं। इधर ओवा भी अब अपनी दादी को लेकर पहाड़ियों पर पहुंची, पर वो आदमी तो वहाँ से गायब हो चुका था। बेचारी छोटी ओवा का चेहरा निराशा से भर गया और यहाँ बेचारा मेहमत को इतना मारा गया कि उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। उसके शरीर के हर हिस्से में चोट के निशान थे। डॉक्टर उसका इलाज करते करते थक गए। जेल वार्डन नाइल चाहता है कि उसे कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए, वरना यहाँ के कैदी तो उसकी जान ले लेंगे। परंतु आयना के पिता उसे किसी भी कीमत पर फांसी पर लटकना देखना चाहते हैं। उसने अपने एक आदमी फारूक के जरिए सभी कैदियों को चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी मेहमत को छूने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस आदमी को फांसी होने वाली है, इसीलिए तब तक कोई भी इसे नहीं मारेगा। यहाँ सेल नंबर 7 के सभी कैदी वही मौजूद अस्को की बातें माना करते थे और अस्को किसी का सबसे ज्यादा सम्मान करता था तो वो है यूसुफ, जो हमेशा दीवार में बने एक छेद को देखकर कुछ न कुछ सोचता रहता। पर वो ऐसा क्यों करता था इसका किसी को भी अंदाजा नहीं। इसी बैरक में सलीम नाम का भी एक आदमी कैदी है जो सभी अपराधियों से काफी अलग है। वो तो ठंडियां बढ़ने पर कोई न कोई अपराध कर जानबूझकर जेल आता ताकि यहाँ आराम से खा पी कर सो सके। मेहमत भी उसी के साथ रहने वाला था। उन सभी कैदियों में एक हाफिज भी था जो वहाँ के कैदियों को धर्म की राह दिखाता। सब उसकी काफी इज्जत भी करते, मगर यहाँ कोई भी मेहमत को इतनी अहमियत नहीं देता। सबकी नजर में वो एक पागल था। यहाँ तक कि बेचारा मेहमत इतनी मुश्किलों से जो चिट्ठियाँ अपनी बेटी के लिए लिखा करता उसे भी वो किनारे फेंक देते। नन्ही ओवा अपने बाबा की बेगुनाही साबित करने के लिए रोज पहाड़ पर उस आदमी को ढूंढने के लिए जाती। वहाँ उसका घंटों इंतजार भी करती, परंतु वो उसे कभी नहीं मिलता। एक दिन टीचर मिनी को मालूम पड़ा कि ओवा स्कूल न जाकर रोज पहाड़ों पर जाती है तो वो उससे मिलने आई। उसने वादा किया कि अगर वो रोज स्कूल आएगी तो वो उसे उसके बाबा से मिलवाने लेकर जाएगी। मिनी भी मेहमत को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और एक दिन जज का फैसला आया, मेहमत की फांसी। जिसे सुनकर मेहमत को तो अभी भी नहीं पता कि आखिर उसका मतलब क्या है, मगर सामने खड़ी माँ अपने बेटे के लिए फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी ओर आयना के पिता काफी खुश है। उन्हें तो ये लग रहा है कि उसकी बेटी के हत्यारे को उसके कर्मों की सजा मिल गई है। अब मिनी ने दरख्वास्त किया कि कम से कम मेहमत के परिवार वालों को उससे एक बार मिलने तो दिया जाए, लेकिन आयना के पिता इसके लिए भी हर नामुमकिन कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो। मगर जब जेल वार्डन नाइल को पता चला कि मेहमत की एक छोटी सी बेटी भी है तो वो ओवा की मदद कर उसे जेल की दीवार की दूसरी तरफ भेज देता है। ओवा अपने बाबा को आवाजें लगाने लगी। अपनी बेटे की आवाज सुन मेहमत भागता हुआ दीवार के करीब आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा। एक पिता और बेटे के प्यार के बीच यहाँ सिर्फ कुछ इंचों की दीवार खड़ी थी, पर इससे पहले कि दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछ पाते
जेल कर्मी आकर ओवा को वहाँ से ले जाने लगा। दूसरी तरफ खड़े मेहमत के साथ भी ऐसा ही सलूक होता है। मेहमत की ये हालत देख कहीं न कहीं अब सेल नंबर 7 के कैदियों को भी लगने लगा कि मेहमत मानसिक तौर पर कमजोर है, वो कोई खूनी नहीं हो सकता। उसके लिए जेल सही जगह नहीं बल्कि किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज होना चाहिए। उन सभी ने मेहमत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और फैसला किया कि फांसी से पहले वो उसे उसकी बेटी से एक बार जरूर मिलवाएंगे। अब सभी ने उसे अपने ग्रुप का हिस्सा मान लिया है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगे हैं। एक रात जेल में एक दूसरा कैदी आया, लेकिन वो यहाँ अस्को का खून करने के लिए आया था। इससे पहले कि वो अपने काम को अंजाम दे पाता, मेहमत ने उसे पीछे से दबोच लिया और अस्को की जान बच जाती है। अस्को को यकीन नहीं हो रहा कि कोई उसका अपना उसे यहाँ मारना चाहता है। उसकी नजर में मेहमत का कद अब और बढ़ गया। वो उसके एहसान तले इतना दब चुका था कि उसने ओवा को उसके बाबा से मिलवाकर इस कर्ज को चुकाने की ठान ली। अगले ही दिन अपने लोगों के जरिए उसने अपनी पत्नी को खबर भिजवाई कि उससे मिलने के लिए वो यहाँ आए और साथ में ओवा को अपनी बेटी बनाकर लाए। उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया और जेल के अंदर आने के बाद ओवा को बड़े ही जुगाड़ों से टी टेबल के नीचे छुपाकर सेल नंबर 7 ले जाया गया। अपनी बेटी को यहाँ देखकर पहले तो मेहमत को ये कोई सपना सा लगता है, लेकिन जैसे ही ओवा ने उसके करीब आकर बाबा कहा तो मेहमत ने फौरन उसे अपने सीने से लगा लिया। मेहमत के लिए ये पल किसी त्योहार से कम नहीं। ओवा के आने से अब जेल भी उसे स्वर्ग लगने लगा। बैरक का हर कैदी ओवा से बारी बारी से मिलता है और उसे अपना दोस्त बना लेता। अब ओवा यूसुफ के पास भी गई, जो दीवार के उसी छेद को देख रहा होता है। ओवा उसे देखते ही समझ गई कि ये किसी पेड़ की आकृति है और यूसुफ उसी पेड़ को निहार कर कुछ याद करता है। ये सुनकर यूसुफ के चेहरे पर भी पहली बार रौनक आई। इस खुशी के पलों में एक दुख ने भी आकर दस्तक दे दी। ओवा की दादी को एक खत आया कि ओवा अपने पिता से मिलने जा रही है। दादी जल्दबाजी में हड़बड़ा गई और तभी उनका दिल का दौरा पड़ने से वही मौत हो जाती है। यहाँ ओवा सभी कैदियों को उस शख्स के बारे में बता रही होती है जिसे वो कई दिनों से ढूंढ रही है। इसके बाद ओवा ने वहाँ सबसे पूछा कि वो सभी यहाँ क्यों रहते हैं। उसके इस सवाल पर सभी सोच में पड़ गए कि वो उस बच्ची को क्या बताए कि वो क्या और कौन सा अपराध करके आए हैं। इसीलिए अपना गुनाह छुपाने के लिए एक बीमारी का नाम दे देते हैं और बारी बारी से अपने बीमार होने का कारण बताने लगे, जिसके ठीक होने के बाद वो सभी उसके बाबा की तरह घर वापस आ जाएंगे। हाफिज बताता है कि वो यहाँ इसीलिए है क्योंकि उसकी वजह से उसकी पत्नी और बेटे छोड़कर चले गए, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं बचा पाया। वहीं यूसुफ ने बताया कि उसके यहाँ होने की वजह धोखेबाजी है। कुछ लोगों पर उसने जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया था, जिसका अंजाम यहाँ रहकर भुगतना पड़ रहा है। इस बीच वहाँ नाइल भी आ जाता है। उसे भी ओवा के यहाँ होने की खबर मिल गई थी। इससे पहले कि नाइल ओवा को देख पाता, वो लोग उसे मेहमत के बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं, परंतु नादान मेहमत ने खेल खेल में उसे बता दिया कि वो कहाँ छुपी है। नाइल इससे काफी गुस्सा होकर उन लोगों को पूरे दिन इसी जेल में रहने की सजा सुना दी। इसके बाद अस्को ने नाइल से कहा, मेहमत बेगुनाह है और इसका सबूत एक शख्स है जो दे सकता है। तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। मैं जानता हूँ तुम एक नेक दिल इंसान हो। फिर नाइल भी ओवा से अकेले में उस आदमी के बारे में पूछता है। ओवा सच सच बता देती है। इसके बाद वो ओवा को घर भी छोड़ने को आया, लेकिन नन्ही ओवा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ एक बुरी खबर उसका इंतजार कर रही है। टीचर मिनी से अपनी दादी की गुजर जाने की खबर सुन ओवा के आंसू नहीं थम रहे। इधर नाइल ओवा के बताए मुताबिक उस जगह पर सुराग ढूंढने पहुंचा और कई घंटों के छानबीन के बाद वहां उसे एक बंदूक मिलती है। उसने ये बात अपने कमांडर फारूक को बताई और उन्हें सबूत के तौर पर वो बंदूक भी दिखाई, लेकिन फारूक ने बताया, हम चाह कर भी इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टर्की में इस समय मिलिट्री रूल लागू है और आयना के पिता एक आर्मी चीफ है। भला उनके खिलाफ वो कैसे जा सकता है। पर नाइल किसी भी कीमत पर मेहमत के साथ नाइंसाफी नहीं होने देना चाहता। यहाँ ओवा की दादी के गुजर जाने के बाद ओवा अब अपनी टीचर मिनी के साथ रह रही है। एक छोटी बच्ची ना जाने किस पीड़ा से गुजर रही होगी भला। पल पल उसे दादी और बाबा दोनों बहुत याद आते। एक जो अब जिंदा नहीं है तो वही दूसरे उसके बाबा जो जिंदा होने के बावजूद भी उसके पास नहीं है, और माँ वो तो पहले ही गुजर चुकी है। यहाँ जेल में मेहमत का अपनी बेटी के लिए प्यार देख यूसुफ को अपनी बच्ची याद आ जाती है, जिसे उसने उसी पेड़ के नीचे दफनाया था जो उसे उस निशान में दिखाई देता है। इतना ही नहीं, मेहमत की वजह से अस्को को भी अपने परिवार की कदर समझ आई। हमेशा अपने बच्चों को दूर रखने वाला अस्को इस बार अपनी पत्नी के साथ बच्चों को भी मिलाने साथ बुलाता है, जिसे देख वो काफी खुश है। बच्चे को इस तरह खुश देखकर यहाँ अस्को को अपनी गलती का एहसास हुआ।
और पत्नी से वादा किया कि जैसे ही यहाँ से छूट कर आएगा वो सभी इस शहर को छोड़कर दूर कहीं जाकर एकांत में रहेंगे। अब कुछ दिनों बाद मेहमत को फांसी पर लटकने का वारंट आ गया, जिसे देखकर मिनी का दिल भर आया। उसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो नन्ही ओवा को इसके बारे में कैसे बताए। एक दिन देखते हैं कि फारूक को वही आदमी मिल जाता है जिसे ओवा और नाइल इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। उसने इस बात की भी गवाही दी कि मेहमत बेकसूर है, लेकिन जैसे ही ये बात आयना के पिता को मालूम पड़ी, उसने पूछताछ के बहाने उसे गोली मार दी और ये अफवाह फैलाई कि उसके भागने की कोशिश में उसने उसे मारा है। बेचारे उस शख्स के मरने के साथ ओवा की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और देखते ही देखते मेहमत के फांसी का दिन आ गया। फांसी के पहले ओवा को उसके बाबा से मिलाने के लिए ले जाया गया, लेकिन ये नहीं बताया कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। मेहमत भी किसी तरह अपना दर्द छुपाकर बेटी से मिला, मगर गले लगते ही उसकी आंखों से आंसू नहीं थम पाते। रोते रोते उसने बस इतना ही कहा कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाना चाहता और वापस चला गया। कुछ ही घंटे बाद शाम हो आई। मेहमत अपने साथियों से आखिरी बार अलविदा लेकर इसे मजबूरी कहे या फिर लाचारी में उस गुनाह के लिए फांसी पर लटक जाता है जो उसने कभी की ही नहीं। अब अगली सुबह नाइल और फारूक ओवा से मिलने आए और उसे एक डब्बा थमाया जो कि यूसुफ ने उसे दिया था। असल में फांसी होने के 2 दिन पहले यूसुफ ने एक प्लान बनाया जिसमें उसकी सभी ने मदद की और उसने जो किया किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के अंधेरे में वो खुद मेहमत की जगह सूली पर चढ़ गया ताकि एक बेगुनाह की जान बचाकर वो अपने सभी गुनाहों का प्रायश्चित कर सके। इसका मतलब कि मेहमत अभी भी जिंदा है। कानों पर विश्वास नहीं हो रहा ना। उसे ओवा से दोबारा मिलवाया गया और दोनों को उन्होंने खुशी खुशी एक ऐसी अनजान जगह पर भेज दिया जहां उन्हें कोई भी ना जानता हो। अब कहानी आज में आ गई और पता चला कि यूसुफ को दी गई फांसी तुर्की में आखिरी मौत की सजा थी और उसके दिए गए उसी डब्बे को देखकर ओवा यूसुफ के इस बलिदान को याद करती है जो वो खुदा बनकर उसके बाबा के लिए ही शायद आए थे। और इसी के साथ ये दिल छू लेने वाली कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। मुझसे कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर शेयर करें और इस वीडियो को ढेर सारे लाइक दीजिएगा। साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे। तब तक सुनते रहे सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब।